नगर पालिका प्रशासन और नगर पालिका खटश्याम जी के ईओ और यहाँ के समस्त पदाधिकारी, जन नेता, विधायक वीरेंद्र सिंह, इन सब लोगों ने संगठित रूप से मिलकर के जब से यह ठेका मेरे नाम से जारी हुआ था, क्योंकि यह ठेका पहले पूर्व में इतिहास में कभी भी लाखों की तादाद में 72 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि में कभी ठेका नहीं हुआ, जिसको मैंने उचित मूल्य 3,41,60,000 रुपये दे करके मैंने खुली बोली में इस ठेके को मैंने लिया। तो पहले दिवस से इन लोगों के द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, विधायक जी से मिलो, विधायक जी से मिलो। क्यों मिला जाए विधायक जी से? ये सब सुनियोजित संगठन के द्वारा, इन लोगों के द्वारा करवाया गया एक कार्यक्रम था, जिसके विपरीत मैंने जाकर के मेरे नियमानुसार मेरे काम किए। नगर पालिका प्रशासन ने मिलीभगत करके मेरे को दिए गए परिक्षेत्र में से बिना किसी सूचना के मेरे परिक्षेत्र की जगह को प्राइवेट बस यूनियन को आवंटित कर दी। चुनावी समय है, अपने वोटों को राजनीति साधने के लिए मुझे आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। जब मेरे द्वारा नगर पालिका ईओ को इस बारे में सूचित किया गया तो नगर पालिका ईओ के द्वारा मुझे यह कह करके रोक दिया गया कि निविदा के क्रम संख्या 8 के अनुसार आपको आनुपातिक राशि आपकी कम कर दी जाएगी, इसलिए आप राशि जमा न करवाएं। आप मासिक 30 लाख रुपए माह के हिसाब से आप राशि जमा करवाएं, जो कि मैं पूरे 5 माह की राशि मैंने बिल्कुल उसी अनुपात में 30 लाख रुपए के हिसाब से जमा करवाई है। इन लोगों के द्वारा मुझे एक नोटिस दिया जाता है कि आप 3/4 राशि नहीं जमा करवाते हैं तो आपका टेंडर निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके उपरांत ये सब घटनाक्रम है। जब मैंने ये सब चीज़ें उन लोगों को बताई तो उसके बाद में उन्होंने 2 माह तक मेरे को कोई भी प्रकार का नोटिस नहीं दिया, और एक दिन अचानक मुख्यमंत्री जी का दौरा होने से जस्ट पूर्व प्रथम दिन इन लोगों के द्वारा अचानक सुनियोजित तरीके से मेरे टेंडर को निरस्त कर दिया जाता है, जिसकी सूचना 27 तारीख को जब मैं नगर पालिका कार्यालय में आता हूँ तब भी मुझे नहीं दी जाती, और उससे अगले दिन पुलिस प्रशासन के द्वारा मेरे कर्मचारियों को, मेरे कार्मिकों को उठा लिया जाता है और पुलिस के द्वारा मुझे सूचित किया जाता है कि आपका टेंडर तो 2 दिन पूर्व ही निरस्त हो गया। तो जब मैंने कहा कि इस प्रकार का मुझे कोई नोटिस नहीं हुआ, कोई तामील नहीं हुई, इस प्रकार की मुझे कोई सूचना नहीं है, तो उसके विरुद्ध मेरे व्यक्तियों को जबरन अवैध वसूली के नाम से डालने का इन लोगों ने प्रयास किया। यह पूर्ण रूप से इन लोगों की एक साजिश है, राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, जो कि मेरे द्वारा मेरे ऊपर माल, जन और मेरे लाभ की हानि हुई है, जिसके खिलाफ मैं बराबर कोर्ट में भी जा रहा हूँ। कोर्ट में मेरी कार्यवाही जारी है। डीएलबी डायरेक्टर रितेश कुमार जी से भी हम लोगों ने बातचीत की कोशिश की है, और उन्होंने कहा है कि निगरानी शाखा जो है उसमें ये सब चीज़ों को रखा जाएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कानून पर, राज पर, कि मुझे न्याय मिलेगा। सौरभ मेला, पार्किंग ठेकेदार, नगर पालिका खटश्याम। सौरभ मेला और प्रदर्शन किया जा रहा है आपके नेतृत्व में, ये क्या मामला है? इस मामले को बताइए, क्या मामला है? ये खाटू नगर पालिका नहीं है, नगद पालिका है। मतलब आम आवाम का पट्टा 3-3 साल से नहीं बन रहा है, और जो भूमाफिया हैं उनकी कॉलोनी का रात छुट्टी के दिन भी पट्टा बन जाता है। मतलब इससे कोई कानून नहीं है। मतलब जिस तरह से नगर पालिका के इनकम को भी पलीता लगाने का काम यहाँ का ईओ, जब यहाँ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नियम पूछ रहे हैं, भाई किस नियम के साथ आपने किया, कि नियम नहीं है, मनमर्जी है। मतलब सरकार में बैठे हुए लोगों के इशारों से जो मनमर्जी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इसके खिलाफ ही ये है। मतलब आम गरीब को लूट रहे हैं, उनके रोजगार के साथ, खड़ी ठेला, ऑटो रिक्शा सबके साथ, और जो पट्टे के नाम से जो लूट हो रही है, जहाँ राजस्थान की सरकार ये करी है कि हम बहुत लोगों को बसे हुए हैं, उनको पट्टा बहुत ही सब कुछ छूट दे दिए, उसके बाद में भी 3-3 साल तक पट्टे नहीं देते हैं, जबकि खुद की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पे बसे हुए नहीं है। अभी तो कह रहे हैं सरकारी ज़मीन पे बसे हुए उनको भी हम पट्टा दे देंगे, एग्रीकल्चर में बसा हुआ उसको भी पट्टा दे देंगे। पट्टा वो है जो आबादी में है, वो 3-3 साल से घूम रहा है। इसलिए कोई कानून नहीं है, लूट का राज है। नगद परिषद खाटू श्याम जी है। लोगों ने ये आस करके ग्राम पंचायत से खाटू नगर पालिका बनी थी, लोगों ने आस की थी यहाँ विकास होगा, लोगों को सुविधा होगी। सुविधा की बजाय लूट बढ़ गई है। कोई कानून कायदा नहीं है, गैर कानूनी तरीके से जिस तरह से लूट रहे हैं कुछ एक सत्ता में बैठे हुए लोगों के इशारों पे, मैं समझता हूँ कि इंतहा है, और इसके खिलाफ जो जनता लड़ रही है निश्चित रूप से न्याय मिलेगी। जब तक हम लड़ेंगे ऐसे अन्याय, और ये व्यवस्था ही जर्जर हो चुकी है। भ्रष्टतम सरकार, और भ्रष्टतम सरकार का नमूना खाटू श्याम जी, जो पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं, उनकी सुविधा की बजाय पूरे देश के अंदर इस खाटू का
और पूरे राजस्थान का नाम बदनाम करने का काम राजस्थान की सरकार के कारण हो रहा है। मैं समझता हूँ अभी भी सरकार को समय है, समझ जाना चाहिए, यहाँ के सीकर जिले के और दाता रामगढ़ के प्रशासन को समझ जाना चाहिए, ये खाटू में आने वाला जो लेके जाता है वो पूरे हिंदुस्तान में यहाँ की प्रशासन की छवि को और लोगों को बदनाम करने का काम कर रहा है। धन्यवाद।